Please subscribe to my YouTube channel Educational File। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है कानून मसावी अफादा मुख्ततम, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें सबसे पहले हम जिस चीज़ को देखेंगे वो हमारी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में बहुत सी बातें वाज़े हो जाती हैं कि आखिर ये कानून किस बारे में है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। एक सारिफ अपने खर्च को बदल बदल कर मुख्तलिफ इकाइयों पे इस तरह से खर्च करता है कि उसका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा जबकि मुख्ततिम अफादा आपस में बराबर होता है। इस डेफिनेशन में असल में वो कहना चाहता है कि एक सारिफ जिसके पास कुछ ज़र की इकाइयाँ हैं वो उन ज़र की इकाइयों को इस तरह से खर्च करना चाहता है, इस तरह से सर्फ करना चाहता है कि उससे हासिल वो होने वाला अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो और मुख्ततिम अफादा आपस में बराबर हो। यानी कि अगर सारिफ एक से ज़्यादा चीज़ें ख़रीदना चाहता है तो वो जिस चीज़ को प्रेफर करेगा वो ये होगी कि कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, मुख्ततिम अफादा भी आपस में बराबर हो। तो सबसे पहले हम इस चीज़ को समझने के लिए इसका टेबल बनाएंगे। टेबल में हम दो चीज़ें लेते हैं, लेकिन सबसे पहले हम टेबल में ज़र की इकाइयाँ को शामिल करते हैं कि हमारे पास कितने पैसे हैं टोटल। अगर देखा जाए तो हम अपनी एग्जाम्पल को शॉर्ट कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। सारिफ के पास टोटल 5 रुपए हैं। ये 5 रुपए हैं उसके पास। अब वो दो चीज़ें खरीदना चाहता है, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहता है। एक से ज़्यादा चीज़ें खरीदने के लिए उसका दो ही शराइत हैं। एक तो कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो, दूसरा मुख्ततिम अफादा आपस में बराबर हों। फ़र्ज़ करें कि सारिफ दो चीज़ें ख़रीदने में पहली चीज़ ख़रीदता है आटा का मुख्ततिम अफादा, दूसरे नंबर पे ख़रीदता है घी का मुख्ततिम अफादा। अगर हम इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहें तो अगर एक सारिफ अपने 5 रुपए एक ही चीज़ पे यानी कि आटे पे खर्च करना चाहता है तो सबसे पहले उसका मुख्ततिम अफादा 24 होगा, फिर 4 के फ़र्क से कम करते जाएंगे। तो दूसरे नंबर पे 20 होगा, यानी कि तीसरा रुपया लगाएगा तो 16 आएगा, चौथा रुपया लगाएगा तो 12 होगा, पांचवा रुपया लगाएगा तो हमारे पास 8 होगा इसका मुख्ततिम अफादा। अगर इसको टोटल किया जाए तो ये 80 बनता है। जबकि दूसरे नंबर पे अगर यही 5 रुपए घी पे लगाए तो उसका मुख्ततिम अफादा 20, उसके बाद 4 के फ़र्क से कम 16, 12, 8 और 4। अगर घी वाली साइड का मुख्ततिम अफादा ज़्यादा हम टोटल करें तो हमारे पास ये टोटल 60 बनता है। इस तरह से उनकी जो शराइत थी, जो कानून मसावी अफादा मुख्ततिम की, वो दो चीज़ों पे बदल बदल कर इस तरह खर्च करता है कि उसका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब एक का 80 है, दूसरे का 60 है। अब चीज़ें भी दो खरीदना चाहता है, अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए वो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस करेगा वो ये है कि अगर वो अपने 3 रुपए आटे पे खर्च कर दे और अगले 2 रुपए वो घी पे खर्च कर दे तो इस तरह मुख्ततिम अफादा भी आपस में बराबर होता है और कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा होता है। कुल अफादे को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए हम इस बात को समझ लेते हैं। फ़र्ज़ करें
कि पहली इकाई ज़र की आटे पे खर्च की और उसका मुख्ततिम अफादा है हमारे पास 24। दूसरी इकाई भी आटे पे खर्च की तो उसका अफादा है 20। तीसरी इकाई वो भी आटे पे खर्च की तो उसका अफादा है 16। चौथी इकाई यानी कि अगले 2 रुपए वो घी पे खर्च करता है तो उसका अफादा है 20। और अगर वो 5वीं इकाई भी खर्च करता है तो वो भी घी पे खर्च करेगा और उसका अफादा बन जाएगा 16। अगर इस तरह मुख्ततिम अफादा का टोटल करें तो ये बनता है 96। तो उसकी शराइत भी पूरी होती हैं, यानी कि अगर पहले 3 रुपए वो आटे पे खर्च कर दे, अगले 2 रुपए वो घी पे खर्च कर दे, तो अगर ये हम पहले 3 रुपए आटे पे खर्च करें तो और दूसरे 2 रुपए हम घी पे खर्च करें तो इस तरह मुख्ततिम अफादे का जो कुल है वो भी हमारे पास 96 बनेगा और हमारे पास अशिया भी 2 ख़रीदने की हो जाएंगी। अब इस चीज़ को और ज़्यादा डीपली स्टडी करने के लिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ 2 तरीक़ों से बनेगा, लेकिन ज़्यादातर जो फर्स्ट ईयर की बुक्स हैं उसमें जिस ग्राफ को सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है सबसे पहले वो बना लेते हैं। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास हम देखते हैं कि एक सारिफ के पास 5 रुपए हैं। अब क्योंकि जो हमने ग्राफ बनाया है उसमें सबसे कम इकाई 4 है और सबसे ज़्यादा इकाई 24 है और 4 के फ़र्क से है, तो हम इधर 4 के फ़र्क से बना लेते हैं। 4, 8, 12, 16, 20, 24 और ये साइड हमारी मुख्ततिम अफादा की है, जबकि नीचे हमारे पास है ज़र की इकाइयाँ। इस तरह बनाने से हमें समझने में आसानी होगी। ये एक्स साइड है, ये वाई साइड है और अगर इसकी वजाहत करना चाहें तो आसान हो जाएगी, यानी कि हम अगर इस ग्राफ की वजाहत जितने तक हमने बना लिया उसकी वजाहत करना चाहें तो हम लिखेंगे वजाहत में ओ वाई ख़त मुख्ततिम अफादा को ज़ाहिर करता है, जबकि ओ एक्स ख़त ज़र की इकाइयों को ज़ाहिर करता है। इसी तरह जैसे ही जो हम काम इस ग्राफ पे करते जाएंगे वैसा ही हम इसे एक्सप्लेन करते जाएंगे। इस तरह साथ के साथ एक्सप्लेन करना और ज़्यादा आसान और बेहतर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हम आटे का मुख्ततिम अफादा बनाते हैं। आटे का मुख्ततिम अफादा हमारे पास 1 पे 24 था, तो हमने सबसे पहले इसे इस तरह से 1 पे 24 बना लिया। ये हमारे पास ज़र की 1 इकाई है और 24 बन गया। इसी तरह हमने दूसरे के लिए ज़र की दूसरी इकाई, ये ज़र की दूसरी इकाई और 20 है। इसी तरह तीसरे के लिए हमारे पास ज़र की तीसरी इकाई है 16 पे। चौथे के लिए हमारे पास ज़र की
चौथी इकाई है 12 पे, और 5वां रुपया खर्च करने पे हमारा जो मुख्तते मफादा है वो 20 है। इस तरह से तो ये अब हम इसको आपस में इन डॉट्स को मिलाते हैं तो ये हमारा पहला मुख्तते मफादा बन गया जो था आटे का मुख्ततिम अफादा। तो हम इधर लिखते हैं आटा का मुख्ततिम अफादा। अब यही जो हमने इधर ग्राफ बनाते हुए अमल किया है, इसी ग्राफ बनाते हुए अमल को हम इधर वजाहत के तौर पे एक्सप्लेन कर देंगे। इसी तरह अब दूसरे नंबर पे हमारा है वो है ज़र की इकाइयाँ और घी। तो एक पे कितना है 20 है, तो ये देखिएगा एक पे हमारे पास ये 20 है, ये एक पे इस तरह से 20 है, 2 पे हमारे पास 16 है, 3 पे हमारे पास 12 है, 4 पे हमारे पास 8 है, 5 पे हमारे पास 4 है। तो ये दूसरे नंबर पे हमारा ग्राफ बन गया। अभी इन डॉट्स को आपस में मिला देते हैं। ये हमारे पास ग्राफ बन गया जी। अभी इस ग्राफ को बनाते हुए अक्सर स्टूडेंट कुछ गलती कर जाते हैं कि जी आखिर ये ग्राफ जो शेड आपकी बुक में जो ग्राफ बना हुआ है उस पे शेड हुआ पड़ा है, तो वो शेड हमें किस जगह पे करना चाहिए। तो अगर शेड की बात करें तो वो शेड इसको देख के बनाया जाता है 3/16 और 2/16 पे। यानी कि हम ये जो ग्राफ है इसे इस तरह से देखेंगे, एक तो हमारे पास 2/16 पे है, दूसरे नंबर पे हमारे पास वही ग्राफ 3/16 पे है, क्योंकि एक हमारे पास आटे का मुख्ततिम मफादा है, दूसरे नंबर पे हमारे पास घी का मुख्ततिम अफादा है। तो अब ये देखें ये शेड भी हो गया और हमें ये भी पता चल गया कि ये आपस में मुतवाज़िन है यानी कि बराबर हैं। अब करना चाहें तो इधर भी शेड कर सकते हैं और इस साइड पे उसके शेड कर सकते हैं और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए, वरना इतना भी बहुत है। आज के लिए इतना ही था। तो हम जो आज का टॉपिक डिस्कस किया वो कानून मसावी अफादा मुख्ततिम था। कानून मसावी अफादा मुख्ततिम में जिसे लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं, एक सारिफ अपने खर्च को बदल बदल कर मुख्तलिफ इकाइयों पे इस तरह खर्च करता है कि उसका कुल अफादा ज़्यादा से ज़्यादा जबकि मुख्ततिम अफादा आपस में बराबर हो। तो यही दो शराइत हमने पूरी करनी है। जैसा कि हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक शख्स के पास 5 रुपये हैं, 5 ज़र की इकाइयाँ हैं, वो इस तरह से दो चीज़ों पे खर्च करना चाहता है कि उसका कुल अफादा भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और मुख्ततिम अफादा आपस में बराबर। तो हमने दो चीज़ें सिलेक्ट की हैं, एक आटा और दूसरा घी। तो अगर 1 ज़र की इकाई आटे पे लगाई जाए 24, इसी तरह 4 के फ़र्क से 20, 16, 12, 8, अगर टोटल करें तो 80 बनता है। और यही 5 ज़र की इकाइयाँ अगर मुकम्मल तौर पे घी पे खर्च करें तो 20, 16, 22, 12, 8, 4 टोटल करें तो 60 बनता है। अगर खर्च को बदल बदल के खर्च किया जाए अपने ज़र की इकाइयों को, तो पहले 3 रुपये अगर खर्च कर दें हम आटे पे तो 24, 20, 16 और अगली 2 रुपये हम घी पे और घी पे खर्च कर दें 20 और 16, तो ये 96 बनता है। तो इस तरह अगर 3 रुपये लगा दिए जाएं आटे पे और 2 रुपये लगा दिए जाएं घी पे, तो हमारा जो मुख्ततिम अफादा है वो 96 बनता है। और इसी चीज़ को हमने इधर एक्सप्लेन भी किया है ग्राफ बना के और उसकी वजाहत करके, और जिस तरह से हम जिन डॉट्स को आपस में मिलाते जाएंगे इसकी वजाहत भी वैसे ही करते जाएंगे।